पिता, यदि हो सके तो यह दुख का कटोरा मुझसे हटा ले, पर मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि पसीना रक्त की बूंदों की तरह गिरने लगा। उसी समय उनके शिष्य सो गए, जबकि यीशु अकेले दुख सह रहे थे। थोड़ी देर बाद यहूदा इस्करियोती सैनिकों और धार्मिक अगुओं के साथ वहां पहुंचा। उसने यीशु को चूम कर पहचान बताई। सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया। शिष्यों में डर फैल गया और सब भाग गए। उस रात यरूशलेम में अजीब सा सन्नाटा था। हवा भारी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज कर चुके थे। उन्होंने रोटी तोड़ी, दाखरस दिया और कहा कि यह उनका शरीर और उनका लहू है। शिष्य यह बात पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन यीशु जानते थे कि उनका समय निकट है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आज रात तुम सब मुझे छोड़ दोगे। भोज के बाद यीशु गेतसमनी नाम के बाग में प्रार्थना करने गए। वहां उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे पिता, यदि हो सके तो यह दुख का कटोरा मुझसे हटा ले, पर मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। उनकी पीड़ा इतनी गहरी थी कि पसीना रक्त की बूंदों की तरह गिरने लगा। उसी समय उनके शिष्य सो गए, जबकि यीशु अकेले दुख सह रहे थे। थोड़ी देर बाद यहूदा इस्करियोती सैनिकों और धार्मिक अगुओं के साथ वहां पहुंचा। उसने यीशु को चूम कर पहचान बताई। सैनिकों ने यीशु को पकड़ लिया। शिष्यों में डर फैल गया और सब भाग गए। यीशु को बांध कर ले जाया गया, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्हें पहले महायाजक के सामने लाया गया। वहां उन पर झूठे आरोप लगाए गए। लोग गवाही दे रहे थे, लेकिन कोई भी बात पूरी तरह सच नहीं थी। फिर भी उन्होंने यीशु को दोषी ठहराने का निश्चय कर लिया। यीशु चुप रहे। जब उनसे पूछा गया कि क्या तुम परमेश्वर के पुत्र हो, तो उन्होंने कहा, तुम स्वयं कहते हो। यह सुनकर अगुओं ने कहा कि अब और गवाही की जरूरत नहीं। रात भर यीशु का अपमान किया गया, उन्हें मारा गया, थप्पड़ मारे गए, आंखों पर पट्टी बांधकर कहा गया कि बताओ किसने मारा। सुबह होते ही उन्हें रोमी शासक पिलातुस के पास ले जाया गया। पिलातुस ने यीशु से प्रश्न किए, लेकिन उसे कोई दोष नहीं मिला। फिर भी भीड़ चिल्लाने लगी, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि वह यीशु में कोई अपराध नहीं पाता। उसने एक कैदी को छोड़ने की परंपरा के अनुसार लोगों से पूछा कि यीशु को छोड़ा जाए या बरअब्बा नाम के अपराधी को। भीड़ ने बरअब्बा को छोड़ने की मांग की। फिर पिलातुस ने हाथ धोकर कहा, इस निर्दोष के रक्त का दोष मुझ पर नहीं, और उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने यीशु को कोड़े मारे। हर कोड़े के साथ उनका शरीर घायल होता गया। उन्होंने कांटों का मुकुट बनाकर उनके सिर पर रखा। खून बहने लगा। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, यहूदियों के राजा को नमस्कार। फिर उनके ऊपर लाल चोगा डाला और ठट्ठा किया। इसके बाद यीशु को क्रूस उठाकर गोलगोथा नामक स्थान पर ले जाया गया। रास्ते में वे बार बार गिर रहे थे, क्योंकि उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। एक व्यक्ति शिमोन कुरेनी को मजबूर किया गया कि वह यीशु का क्रूस उठाए। लोग रास्ते में रो रहे थे, लेकिन यीशु ने कहा, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो। गोलगोथा पहुंचकर सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर लिटाया। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गईं। दर्द असहनीय था, लेकिन यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर क्रूस को खड़ा किया गया और यीशु को दो अपराधियों के बीच टांग दिया गया। लोग नीचे खड़े होकर उनका मजाक उड़ाने लगे। धार्मिक अगुओं ने कहा, इसने दूसरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। सैनिकों ने भी ठट्ठा किया। क्रूस पर एक अपराधी ने यीशु का अपमान किया, लेकिन दूसरे ने कहा, हम अपने कर्मों का फल पा रहे हैं, पर यह निर्दोष है। उसने यीशु से कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। यीशु ने उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। दोपहर होते ही पूरा आकाश अंधकार से भर गया। सूरज की रोशनी छिप गई। 3 घंटे तक अंधकार छाया रहा। यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? फिर उन्होंने कहा, सब कुछ पूरा हुआ। अंत में उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी क्षण मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। धरती कांप उठी, चट्टानें टूट गईं,
कब्रें खुल गईं। रोमी सूबेदार यह सब देखकर बोला, निश्चय ही यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। यीशु का शरीर क्रूस से उतारा गया। अरिमथिया के यूसुफ ने पिलातुस से अनुमति लेकर उन्हें एक नई कब्र में रखा। कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर रखा गया और पहरा बैठा दिया गया। शिष्य डर और शोक में छिपे हुए थे। उन्हें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन यह अंत नहीं था, यह बलिदान था। यह प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल थी। यीशु ने मानवता के पापों के लिए अपना जीवन दे दिया ताकि संसार को उद्धार मिले। क्रूस दर्द की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, क्षमा और आशा की कहानी बन गया। 3 दिन बाद वही क्रूस विजय का प्रतीक बन गया। लेकिन वह एक और कहानी है।